सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल 10 मिनट स्टडी क्लब। सो आज हम गाइस फिर से आ गए हैं। काफ़ी दिनों बाद आए हैं आज, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी और थोड़े से और भी सर्कमस्टेंसेस। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस का पेपर आने वाला है और उसी के लिए अब हम डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि 25 क्वेश्चंस का होगा। और इस बार हमारे एमटीएस में जो हमारी जो कट ऑफ डिपेंड करेगी वो इंग्लिश और जीके पे ही करेगी। ठीक है, जिसमें कि रीजनिंग सॉरी गाइस, इंग्लिश जो कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, जो कट ऑफ बनेगी वो इंग्लिश और जीके से ही बनेगी। तो अब देखिए हमारा इंग्लिश कितना मेन रोल प्ले करेगा हमारे एमटीएस के एग्जाम के लिए। और एसएससी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रीवियस ईयर पेपर ही होते हैं जो कि आपको लगाने हैं, जो कि मैं आपके यहाँ पे हेल्प कराऊंगा। ठीक है, तो गाइज शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, और ये हमारा जो पेपर है ये जुलाई शिफ्ट 1 का है, 2022 का। ठीक है, यानी कि जो अभी हाल ही में हुए थे उन्हीं का ये पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वंस कप ऑफ टी। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोई कहता है कि भाई आपके सामने बहुत सारी कप है, ठीक है, बहुत सारे कप हैं, और कोई आपसे कहता है कि भाई इनमें से कोई भी ले लो आप, जो आपको पसंद हो, कि वंस कप ऑफ टी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि वंस कप ऑफ टी, कि जो तुम्हारा मन है वो करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वंस परसेप्शन अबाउट समवन नहीं, जनरल प्रिंसिपल नहीं, हार्ड अर्निंग मनी, वंस चूजन और प्रेफर्ड थिंग। यानी कि हमारा क्या होगा कि जिसमें हम चूज करेंगे अपने आप से। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि काफी सारे कप हैं, क्योंकि कप की ही बात कर रहा है और कप हम क्या करेंगे अपनी मर्जी से उठाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वंस चूज और प्रेफर्ड थिंग, यानी कि अपने मन मुताबिक कोई भी काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें एंटोनियम बताना है, और किसका, इम्प्रूविडेंट। ठीक है, इम्प्रूविडेंट का हमें क्या बताना है, यहाँ पर एंटोनियम बताना है। ठीक है, अगर आपको ऐसे पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो फिर देखो प्रॉब्लम तो होगी। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आपको एंटोनियम बताना है तो आपको सिनोनियम पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सिनोनियम क्या होता है, इसका सिनोनियम होता है स्पेंड। ठीक है, स्पेंड सो मच मनी सो मच, सॉरी। ठीक है, स्पेंड सो मच, इसका मतलब होगा कि खर्च करना बहुत ज्यादा। ठीक है, अब देखो खर्च करने का हम ऑपोजिट क्या लिखते हैं, यानी कि एंटोनियम। तो हमारा क्या हो जाएगा, थ्रिफ्टी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एंटोनियम हो जाएगा थ्रिफ्टी। हमें यहाँ पर बताना है सेंटेंस में, ठीक है, एरर, नो एरर बताना है, कि अगर एरर है तो एरर बताना है, और अगर नो एरर है तो फिर नो एरर बताना है। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखो, जब भी हमें कभी नो एरर बताना हो ना, कभी भी बहुत जल्दी में आके ये नहीं करना है कि व्हेन यू आर अंडर, मान लो आपको ऐसा लगा कि यहीं पे गलती है तो बस टिक कर दो। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ठीक है, और ये हैबिट डालनी है। ठीक है, व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल एंड नॉनसेंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाता है, देखिए अब मैंने इसको पूरा पढ़ा है, अब मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर जो ये इट इज हार्डली है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है, देखिए, हार्ड, ठीक है, और हार्डली। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो हार्डली होता है वो हमारा होता है क्या, एडजेक्टिव। ठीक है, अब जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन को डिफाइन करते हैं, या फिर या तो नाउन हो या फिर कोई हो प्रोनाउन। ठीक है, इनको डिफाइन करते हैं, यानी कि इसके बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हार्डली टू, जबकि टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो यानी कि हार्डली की जगह पे क्या आ जाएगा, हार्डली की जगह पे हार्ड आ जाएगा। तो हमारा एरर कहाँ पे हुआ, सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हार्डली क्यों नहीं आया है और हार्ड क्यों आया है। ठीक है, सेम हमें बताना है कि एरर है तो एरर बताना है, नहीं है तो नहीं बताना है। कि द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन lessen the amount of oxygen in passengers blood
फॉर 25%। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब होगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके कुछ भी गलत उसकी वजह से पैसेंजर्स में 25% जो ब्लड था, ठीक है, ऑक्सीजन था, वो 25% से कम हो गया। अब देखिए फॉर 25%, ठीक है, फॉर 25%, ठीक है, नहीं आता है, बाय 25% आता है। ठीक है, यहाँ पर देखो कोई भी चीज डिक्रीज हुई है, ठीक है, तो वो डिक्रीज होती है। जैसे आपने देखा होगा कि प्राइस अगर किसी भी सेलफोन का अगर नीचे आ जाता है, ठीक है, 10%, तो क्या कहते हैं कि डिक्रीज बाय 10%। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, अगर कोई भी चीज गिर रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा, बाय के साथ यूज आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एरर मिस्टेक कहाँ पर हो जाएगी, फॉर 25%। ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है अप्रोप्रिएट बताना है। माई टीचर आस्क मी टू कीप, देखिए कीप के साथ हमेशा आता है क्वाइट। अब यहाँ पर ये सेंटेंस भरवाने के लिए, सब बताने के लिए है ही नहीं कि इसमें कोई एरर बताना है कुछ भी। यहाँ पे सिर्फ मिस स्पेल्ड वर्ड देखना है हमें। ठीक है, कीप क्वाइट। अब देखिए क्वाइट, ये तो क्विट होता है, क्वेंट ये नहीं है, बिल्कुल इजी हो गए, दो तो कट गए हैं। अब इन दोनों में है और 50-50 ही है। ठीक है, क्वाइट क्वाइट, ठीक है। अब क्वाइट की जो स्पेलिंग होती है वो ये नहीं होती है। क्या होती है स्पेलिंग क्वाइट की, QUIET। ठीक है, इसका मतलब होता है शांत, शांत रहना। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बताना है हमें एंटोनियम, सो सॉरी, हमें यहाँ पे बताना है एंटोनियम। ठीक है, पेरिलस। ठीक है, अब देखिए एंटोनियम बताने के लिए सिनोनियम पता होना चाहिए। ठीक है, सिनोनियम क्या होता है, फुल ऑफ डेंजर, फुल ऑफ डेंजर। ठीक है, पेरिलस, ठीक है, फुल ऑफ डेंजर। अब इसका एंटोनियम क्या होता है, सेफ। ठीक है, एक कोई भी काम है वो बहुत ज्यादा जोखिम भरा है, और दूसरा काम क्या है उसका ऑपोजिट, कि वो बहुत ज्यादा सेफ है। ठीक है बाकी सबका भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्बोस, वर्बोस का जो मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता हो, टॉकेटिव। ठीक है, जो बहुत ज्यादा सॉरी, अनस्टेबल का मतलब है कि अगर हमारा कोई चीज है और वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो रही है, यानी कि वो इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। क्रूअल का क्या मतलब होता है, जो बहुत निर्दयी हो। ही क्लेम टू बी द डैश किड इन द स्कूल। ठीक है, अब देखिए मैंने मैंने अपनी प्रीवियस आपको क्लासेस में बताया था कि अगर कंपैरिजन दो बच्चों के बीच हो रहा है तो वहां पे क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और अगर बहुत सारे बच्चे हैं, ये बहुत सारी कोई भी चीज है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे दो बच्चों, दो में कंपैरिजन होगा, और यहाँ पे मोर देन टू, यानी कि दो से ज्यादा में होगा। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में लगा होता है EST। कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट में होता है ER। ठीक है तो अब देखिए यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है ही क्लेम्स टू बी द डैश किड इन द स्कूल। अब देखिए वो अपना कंपैरिजन पूरे स्कूल के बच्चों के साथ कर रहा है। ठीक है, पूरे स्कूल के बच्चों के साथ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्मार्टनेस नहीं आएगा, स्मार्टिंग नहीं आएगा, स्मार्टर भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, स्मार्टेस्ट। क्योंकि ये क्या है सुपरलेटिव डिग्री। कैसी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है गाइस many families are so poor to bear the cost of educating all their children। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, इस जो इसका ये अंडरलाइन है, इसमें हम और क्या यूज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सो पुअर लिखा है कि बहुत ज्यादा गरीब है। ठीक है, जब भी हमें बहुत ज्यादा को रिफर करना हो तो क्या होता है, टू। टू क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा।
बहुत ज्यादा। ठीक है। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब कोई भी वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसका मीनिंग बताता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? टू पुअर। मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है, देखो। मास्टर, MASTER। ठीक है, देखिए फोर्थ में हमारा है। हमें कोई सेंटेंस भी नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमें सॉरी गाइस। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है। और हमें यहाँ पर मिस स्पेल्ट वर्ड में हमें सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें इस सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हमें मतलब किस सेंटेंस है? सिर्फ उस वर्ड से है जो कि गलत है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? मास्टर। ठीक है, नेक्स्ट। द बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन एंड ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। जो काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर अगर कुछ चीज हो, देखो अगर आपको कोई भी चीज की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कहाँ पे जाते हैं? विकिपीडिया। ठीक है, विकिपीडिया पे जाते हैं। ठीक है। अब विकिपीडिया क्या है? बहुत छोटी सी एक चीज है। ठीक है। ठीक है, पर उस पर इंफॉर्मेशन सारी है, सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब अगर यहीं पे ही कोई बुक है जिसमें आप बुक के अंदर आप ये जानना चाहते हो कि सब कुछ हो, तो वो क्या होगा? इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया। अब यहाँ पे बताना है एंटोनियम। ठीक है, एंटोनियम किसका बताना है? एनलाइटेंड। ठीक है, एनलाइटेंड का एंटोनियम क्या होता है? सबसे पहले तो एनलाइटेंड का हमें एंटोनियम बताने के लिए हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि आराम से, अगर आपको कोई कुछ बताए तो आप आराम से समझें, आराम से समझना। ठीक है, आराम से समझना। ठीक है। अब इसका एंटोनियम क्या होगा? ठीक है, इसका एंटोनियम जो होगा, कन्फाउंडेड। इसका मतलब होता है गुस्से से। कुछ भी चीज आप किसी को बता रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? उसका रिस्पॉन्ड एकदम गुस्से से ही कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम कन्फाउंडेड। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा सिनोनियम बताना है, हैस्टी। हैस्टी का मतलब होता है कोई भी काम आप बहुत जल्दी कर दें, यानी कि जल्दी से काम, जल्दी से किया हुआ काम। ठीक है, जल्दी से किया हुआ कोई काम। अब इसका हमें बताना है सिनोनियम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्सपीडिशियस। ठीक है, एक्सपीडिशियस। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा जल्दी से किया हुआ कोई काम। ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है द वाटर एट हर प्लेस वॉज कूल एंड हैड अ मेटेलिक टेस्ट। देखिए, हर प्लेस वॉज कूल, वाटर की बात हो रही है। और वाटर, देखिए वर तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो वर नहीं आएगा। वॉज कूलेस्ट, ये भी नहीं आता है। ठीक है, क्यों? कूलेस्ट का मैंने अभी बताया था कि जो EST होता है वो हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होता है। और कितने सारे लोगों के बीच में? बहुत सारे लोगों के बीच में। और यहाँ बहुत सारे अगर होते तो वॉज की जगह पे क्या आता? वर। तो ये इसलिए गलत हो गया। ठीक है, वॉज कूलिंग एंड हैव, नहीं ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर जो लिखा है वो एकदम सही लिखा है कि वॉज कूल एंड हैड अ मेटेलिक टेस्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, परटर्ब। देखिए सबसे पहला ही सेंटेंस दिल यहाँ पर जो है वर्ड है वो गलत है। परटर्ब की स्पेलिंग क्या होती है? PERTURB। परटर्ब यानी कि किसी को ना अपसेट करना, किसी को, किसी को अपसेट करना, अपसेट करना। ठीक है, परटर्ब का मतलब किसी को अपसेट करना। परसीव, परसीव का मतलब टू रियलाइज, टू रियलाइज। ठीक है, पिजन मतलब जो पंछी वगैरह पक्षी होता है। पैसिव मतलब जो एक्टिव ना हो, वो पैसिव। च्यू द सीनरी। ठीक है, च्यू द सीनरी मतलब, च्यू द सीनरी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा इमोशनल होना। ठीक है, मतलब सीनरी सामने लगी होती है, जैसे
दीवार पे सीनरी लगी होती है और कोई उसको भी खा गया। च्यू का मतलब क्या होता है? खाना, चबाना। ठीक है, आप सीनरी उतार के और चबा गए हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, कुछ भी आपसे कोई कहे तो आप सीनरी चबाना शुरू कर देते हो। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, ऐसे याद रख सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, बस ऐसे कुछ कुछ आप रिलेट करके अगर आप याद करेंगे तो। ठीक है, बैनिंग फूड एंड बेवरेजेस इज नॉट डिस्क्राइब नॉर। देखिए कुछ पेयर्स होते हैं इंग्लिश में जो हमेशा होते हैं, जैसे NEITHER, नीदर के साथ हमेशा क्या आता है? नोर। ठीक है, EITHER, इधर के साथ हमेशा क्या आता है? और नोट ओनली के साथ हमेशा क्या आता है? बट ऑल्सो। ठीक है ये कुछ पेयर्स होते हैं जो हमेशा ही आते हैं, मतलब ये इसी फॉर्म में आएंगे जब भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट के बाद क्या आ गया है? नोर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? नीदर। नीदर नोर, ना तो ये ना वो। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन। ठीक है, बिल्कुल बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, वो कह रहा है कि साइंटिस्टों को ऐसा मानना है कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनकी भाषा अलग होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर सब्जेक्ट है एनिमल। ठीक है, और जब सब्जेक्ट एनिमल है तो एनिमल्स हैं। ठीक है, अब एनिमल्स हैं तो जो उनकी लैंग्वेज है वो यूनिक है। ठीक है, पर लैंग्वेजेस को यहाँ पे किस में लिखा हुआ है? प्लूरल में, जबकि यहाँ पर लैंग्वेजेस क्या आना चाहिए था? लैंग्वेज सिंगुलर में होना चाहिए था, सिंगुलर में होना चाहिए था। तो क्या आ जाएगा? ये लैंग्वेजेस ना आके लैंग्वेज आएगा। द प्लान इज डिमोलिश द किचन एरिया एंड बिल्ड अ न्यू रूम। यहाँ पे क्या होता है? डिमोलिश का मतलब होता है कि बिल्कुल र्यून कर देना, खत्म। ठीक है, ठीक है, अब इसका हमें क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। ठीक है, आपने देखा होगा जो रेजर होती है ना, हमारी रेजर ट्रिम करने वाली। ठीक है तो उसका मतलब भी क्या होता है? काटना, यानी कि खत्म करते रहना। तो वो क्या होते हैं? रेजर। a thing or substance that is a thing or substance that is a liable to catch fire easily। देखो, जो भी चीज फायर को बहुत जल्दी कैच कर लेगी, यानी कि फायर में क्या होती है? फ्लेम्स। ठीक है, फ्लेम्स होती हैं फायर में। ठीक है, तो वो क्या होगी? इनफ्लेमेबल। ठीक है, वो होता है इनफ्लेमेबल। तो आपको मे भी ये याद रहेगा। तो क्या आ जाएगा? इनफ्लेमेबल। A group of guns or launchers operate together at one place। ठीक है, देखिए बहुत सारी जो गन्स हैं, ठीक है, गन्स, ठीक है, गन्स हैं और मिसाइल्स हैं। ठीक है, मिसाइल्स हैं बहुत सारी। ठीक है, वो सब लॉन्च होंगी एक ही जगह से। किस चीज, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैटरी। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखना बहुत इजी सा है कि एक मूवी थी, उसमें वो अपनी मिसाइल्स लॉन्च करता है बट वो फ्यूज कंडक्टर निकाल लेता है। तो यानी कि फ्यूज कंडक्टर निकाल दिए, अब बैटरी वर्क नहीं कर रही है तो वो लॉन्च कैसे करेगी? तो यानी कि ये ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि बैटरी क्या होता है? गन और मिसाइल्स लॉन्च करने वाला व्हीकल होता है एक। तो हमारे यहाँ पर रहते हैं पैसेज आता है, पैसेज को फटाफट से पढ़ते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। डिफोरेस्टेशन इज, देखिए डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ों को काटना। ठीक है, पेड़ों को काट देना डिफोरेस्टेशन होता है, यानी कि यहाँ पे डिफोरेस्टेशन की बात की गई है। डिफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन कैन डैश द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनोपी। ठीक है, अब देखिए डिफोरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन कैन, देखिए ये क्या करेगा? जो डिफोरेस्टेशन है ट्रॉपिकल रीजन, वो क्या करता है? वो अफेक्ट करता है किस पे? द वे वाटर वेपर प्रोड्यूस ओवर द कैनोपी, जो हमारे आसपास के सब चीजें हैं वाटर वेपर्स को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्या हो जाएगा? अफेक्ट। सेकंड, कैनोपी डैश causes reduce rainfall।
ठीक है, अब देखिए जो क्या करता है, रेनफॉल को रिड्यूस करता है, तो विच, यहाँ पर हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, विच। ठीक है, विच किस लिए यूज होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। ठीक है, विच रिड्यूस रेनफॉल। ठीक है, आगे ए 2019 स्टडी published in the journal Ecology showed that parts of Amazon rainforest that dash converted agricultural land। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 2019 की स्टडी है, तो यानी कि बात कहाँ पे चल रही है, पास्ट में चल रही है, तो पास्ट में इज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा। ठीक है, और सिंपली कोई स्टडी चल रही है। ठीक है, ठीक है, स्टडी जनरली अमेजोन, देखो अमेजोन के पूरे फॉरेस्ट की बात कर रही है। ठीक है, और वो, ठीक है, और स्टडीज है। ठीक है, स्टडी पब्लिश्ड, ठीक है, वो हुई थी, पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, वो क्या करती है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर आ जाएगा, वॉज नहीं आएगा। ठीक है, अब कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड डैश हायर सोयल एंड एयर टेम्परेचर। अब यहाँ पे ना ये पास्ट की बात चल रही है, कि वो जो स्टडी हुई थी ना, उसमें भी क्या था कि कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है, लैंड को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, ये सब नहीं आएगा, हेड हायर सोयल एंड एयर टेम्परेचर। ठीक है, अब विच कुड डैश ड्रॉट कंडीशंस। ठीक है, जिनकी क्या थी, कंडीशंस थी। ठीक है, एग्रावेट, ठीक है, एग्रावेट ड्रॉट कंडीशंस। ठीक है, तो हमारे यहीं पे 25 क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी एक नई वीडियो के साथ। पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।